हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल विद इंडियंस। तो गाइज आज बात करते हैं कि अगर जो बच्चे पोर्चुगल से नहीं है या पोर्चुगीज स्पीकर नहीं है तो उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है या नहीं आती है, या किस तरीके से वो यहाँ के स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं। क्योंकि जो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल है वो पोर्चुगीज़ मीडियम में है, यानी कि यहाँ की जो पढ़ाई होती है वो पोर्चुगीज़ में है। तो एक ये पेरेंट्स के मन में डाउट होता है या आपके मन में एक डाउट रहेगा कि किस तरीके से बच्चे कोप अप करते हैं, किस तरीके से अपनी स्टडीज़ करते हैं। क्योंकि लाइक पोर्चुगीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश से तो बहुत ही कम वर्ड्स ऐसे होंगे जो सिमिलर होंगे, बिट सिमिलर होंगे पोर्चुगीज़ में। तो यस, इनिशियल जो एक ईयर होता है बच्चों का उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी बच्चों को आती है, इट्स नो डाउट, क्योंकि उनके लिए लैंग्वेज नहीं होती है। बट अभी बात करते हैं किस तरीके से स्कूल्स हेल्प करते हैं बच्चों को लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। तो बेसिकली चाहे आपका बच्चा स्कूल प्राइमरी लेवल पे ज्वाइन करता है या फिर मिडिल लेवल पे, तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कि उसको कोई इशू आएगा। उसका रीज़न बताती हूँ क्यों। देखिए, चाहे मैं बात करूँ प्राइमरी स्कूल की या मिडिल स्कूल या हाई स्कूल, किसी भी क्लास में अगर आपका बच्चा ज्वाइन करता है तो उसको अलग से पोर्चुगीज़ क्लासेस दी जाती हैं, जिसमें कि लेवल बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी कि ज़ीरो लेवल से उनको शुरू किया जाता है, यानी कि साउंड्स से वेरी बेसिक वर्ड्स हो गए। और ये क्लासेस हर लैंग्वेज के बच्चे को दी जाती है, यानी कि जैसे इट डजेंट मैटर कि आप इंडिया से हो या किसी और कंट्री से हो, यानी सपोज़ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बांग्लादेश से भी हैं, तो या किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आप हो, तो इट डजेंट मैटर किसी भी कंट्री से आप हैं, किसी भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आपको यहाँ के स्कूल्स में या आपके बच्चों को यहाँ के स्कूल्स में अलग से पोर्चुगीज़ क्लासेस कराई जाती हैं, जिनमें कि उनको बिल्कुल ज़ीरो बेसिक लेवल से पोर्चुगीज़ सिखाई जाती है, जिसमें इंक्लूडेड होता है लैंग्वेज की चारों स्किल, यानी कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो स्पीकिंग का एक एस्पेक्ट ये भी है कि क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके जितने भी फ्रेंड्स होंगे, जितने भी साथ में स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको वहाँ पे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो वो और ज़्यादा जल्दी से लैंग्वेज को कैच कर पाते हैं। और बेसिकली इजी होता है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए समझना, क्योंकि उनका कोर्स कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं होता, यानी कि उनका जो स्टडीज़ हैं अभी उतने लेवल की नहीं होती, उनके लिए शुरुआत ही होती है, तो वो ज़्यादा इजीली उसको समझ पाते हैं और उनको डिफ़िकल्टी भी कम आती है, क्योंकि जो भी अभी उनका जो कोर्स कंटेंट है उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो बिल्कुल उनके ऊपर सब्जेक्ट्स का बर्डन नहीं होता, उनके ऊपर सिर्फ बर्डन होता है एक लैंग्वेज को सीखने का हो। और ये क्योंकि फ्रेश माइंड होता है बच्चों का, तो वो इजीली सीख भी जाते हैं। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मैं कहूँगी मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में आने के बाद अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको आएगी। क्यों? वो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा लैंग्वेज को जल्दी से जल्दी सीखने का, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको कि आपको पढ़ना है, लाइक साइंस, एसएस और मैथ्स। और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है। तो पहला 1 साल जो होता है काफ़ी क्रूशियल होता है, अगर आप उसमें हार्ड वर्क कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल आपको अपॉर्चुनिटी देता है लैंग्वेज को लर्न करने का। इट्स अप टू यू कि आप कितना एफ़र्ट देते हैं। अगर आप टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अपना एफ़र्ट देते हैं, तो पहला 1 सेशन आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में आप लैंग्वेज 60 to 70% ईज़िली सीख सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो बेसिकली क्या है, स्कूल्स ही इस तरीके की क्लासेस या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि बच्चे विद इन 1 सेशन लैंग्वेज को सीख लेते हैं। बट ये आपके एफर्ट पे भी समटाइम्स डिपेंड करता है। तो म्यूचुअली अगर आप वर्क करते हो स्कूल के साथ में और बच्चा अपने एफर्ट देता है, तो ड्यूरिंग 1 सेशन यू कैन लर्न द लैंग्वेज ईजीली। थैंक यू so much for watching the video. I hope you get your answers. So please do subscribe the channel. Bye bye.